सोचिए, कोई भी देश अपना भविष्य बनाता कैसे है? सवाल तो बड़ा है ना? खैर, आज हम ठीक इसी पर बात करेंगे। उन प्लान्स और टेक्नोलॉजीज पर जो भारत के आने वाले कल की कहानी लिख रही हैं। तो सवाल यह है कि एक स्मार्टर, क्लीनर और सेल्फ रिलायंट फ्यूचर बनता कैसे है? जवाब छिपा है साइंस और टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही फोकस्ड पुश में। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले बात करेंगे जरूरी संसाधनों की दौड़ की। फिर देखेंगे कि ये ग्रीन प्लैनेट के लिए क्या-क्या इनोवेट हो रहा है। उसके बाद डेटा, मटेरियल्स और स्मार्ट डिजाइन की दुनिया में चलेंगे। और आखिर में समझेंगे कि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को फंडिंग कहाँ से मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द रेस फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेस। देखिए, ये सिर्फ माइनिंग या खनिजों की बात नहीं है। ये उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सिक्योर करने के बारे में है जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न वर्ल्ड, हमारी पूरी आज की दुनिया टिकी हुई है। तो सवाल उठता है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या? ये वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स तक, मतलब हर चीज के लिए वाइटल हैं। और इन्हें क्रिटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सप्लाई चेन पर हमेशा एक खतरा बना रहता है। और अगर सप्लाई रुकी तो किसी भी देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंज बन सकता है। और भारत इस चैलेंज को बहुत सीरियसली ले रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 ऐसे मिनरल्स की एक ऑफिशियल लिस्ट जारी की है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम, गैलियम जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि एक क्लियर स्ट्रैटेजी है और इसकी शुरुआत ही ये पहचानने से हो रही है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और ये जो डोनट चार्ट है ना, ये ग्लोबल सिचुएशन को बिल्कुल साफ कर देता है। दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का लगभग आधा, मतलब 49% चीन के पास है। ये ग्लोबल सप्लाई में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस पैदा करता है। और बस यहीं पर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए इंडिया एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपना रहा है, मतलब हर तरफ से काम हो रहा है। डोमेस्टिक लेवल पर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2023 एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को आसान बना रहा है। इंटरनेशनल फ्रंट पर भारत ने यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली है। साथ ही काबिल नाम की एक कंपनी बनाई गई है जिसका काम ही है दुनिया भर से इन मिनरल्स को अक्वायर करना। और सबसे एक्साइटिंग बात, छत्तीसगढ़ में निकल और कॉपर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का पहला डिपॉजिट मिला है। लेकिन रिसोर्सेज की ये तलाश सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रही है। अब भारत की नजरें गहरे समंदर की गहराइयों पर हैं, जहां अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। और यही एंट्री होती है समुद्रयान मिशन की। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसके तहत मत्स्य 6000 नाम की एक मैन्ड सबमर्सिबल को समंदर में 6000 मीटर्स की गहराई में भेजा जाएगा। प्लान है इसे 2026 के एंड तक लॉन्च करने का। और ये मिशन भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास ऐसी डीप ओशन एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटी है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे उन इनोवेशंस की जो हमारे प्लैनेट को ग्रीनर बनाने में मदद कर रहे हैं, मतलब पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है व्हीकल टू ग्रिड या V2G टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, क्या हुआ अगर हमारी इलेक्ट्रिक कार सिर्फ एनर्जी ले ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्रिड को एनर्जी वापस भी दे सके। जब कार पार्क की हुई है तो वो एक छोटे पावर बैंक की तरह काम कर सकती है। इससे पावर ग्रिड को स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है, खास तौर पर तब जब सोलर या विंड एनर्जी का प्रोडक्शन ऊपर नीचे होता है। और जब स्पीड की बात आती है तो यहाँ देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है हमारी कन्वेंशनल हाई स्पीड ट्रेन्स और दूसरी तरफ है हाइपरलूप, जिसकी थ्योरेटिकल स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है वो ट्रांसपोर्ट में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। मुंबई से पुणे जैसा सफर मिनटों में पूरा हो सकता है, और वो भी बहुत कम एनर्जी कंजम्पशन के साथ। इनोवेशन सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे खेतों तक भी पहुंच रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को बदल रही है, जैसे इफ्को का नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो DAP। ये फर्टिलाइजर्स को सीधे पौधों तक पहुंचाते हैं, जिससे वेस्टेज कम होता है। और टेरी का नैनो सल्फर, ये तो कमाल का ग्रीन इनोवेशन है। इसने सरसों की पैदावार को 30 से 40% तक बढ़ा दिया है। चलिए अब हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एडवांस डेटा और मटेरियल्स मिलकर ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना रहे हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की। आसान शब्दों में कहें तो ये उन सभी टूल्स का कलेक्शन है जो हमें अर्थ और उस पर मौजूद चीजों के बारे में डेटा कलेक्ट करने और उसे समझने में मदद करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जीआईएस जो मैप्स और डेटा को एनालाइज करता है, जीपीएस जो हमें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, और रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इन सबको मिलाकर ऑपरेशन द्रोणागिरी जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स, अर्बन प्लानिंग और एग्रीकल्चर जैसे फील्ड्स में बेहतर फैसले लेने में मदद कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मटेरियल की जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकला हुआ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है और इसकी इंस्पिरेशन मिली है डायमंड्स के स्ट्रक्चर से। इन्हें कहते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स या MOFs। सोचिए, ये एक तरह के मॉलिक्यूलर स्पंज है जो मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं और इनकी एबिलिटीज हैरान करने वाली हैं। ये रेगिस्तान की हवा से पानी निकाल सकते हैं, फलों सब्जियों को ताज़ा रख सकते हैं और यहाँ तक कि पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सच में एक मैजिकल मटीरियल जैसा है। तो ये सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें हकीकत बनाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसा। तो चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इस पूरे इनोवेशन इंजन को फ्यूल कहाँ से मिल रहा है। तो ये है वो बिग नंबर। सरकार ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी RDI स्कीम के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया का एक बहुत बड़ा कॉर्पस फंड बनाया है। ये इनोवेशन को पुश देने के लिए एक ज़बरदस्त कमिटमेंट है। और इस स्कीम का मिशन बिल्कुल क्लियर है, प्राइवेट सेक्टर को R&D में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करना। ये उन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर फोकस करेगा जो भारत की सेल्फ रिलायंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म लो या ज़ीरो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग दी जाएगी। जैसा कि ये कोट भी साफ करता है, मेन गोल है प्राइवेट सेक्टर को सनराइज डोमेन्स यानी भविष्य के इंडस्ट्रीज में इनोवेट करने के लिए प्लेटफॉर्म देना। ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच एक पार्टनरशिप है। तो जब हम इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ कर देखते हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की खोज हो, हाइपरलूप का डेवलपमेंट हो या फिर मैजिकल नैनो मटेरियल्स का बनना, तो एक बात साफ होती है, ये सब अलग अलग कोशिशें नहीं है, ये एक बड़े कोऑर्डिनेटेड विजन का हिस्सा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन से लेकर नैनो फर्टिलाइजर्स तक, इन सभी इनोवेशंस में से कौन सा हमारी दुनिया पर सबसे पहला और सबसे गहरा असर डालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।